हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट में जो एनटीपीसी 2000 जो अभी पीछे जो इसका सीबीटी 1 हुआ है 2019 वाला। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे उसमें हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे 4 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के बारे में। इससे पहले की भी 2 वीडियो पढ़ चुकी हैं आप, वहाँ मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से जाकर आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आज हमारा ये तीसरा पार्ट है और आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये स्टैटिक जीके और जितना भी प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी में हुए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज के सेशन की। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो ये ऐसा नहीं, क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम चलाएं, यूपी ट्रिपल एस सी, एन टी पी सी, सी जी एल, सी एच एस एल, स्टेनो, सब में आएंगे ये, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है। ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो वो इंदिरा पॉइंट है। अब बताइए जरा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ। तो जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहाँ के द्वारा हुआ था और 1650 में इसकी जो है स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है, सांबर झील कहाँ पर है। तो सांबर झील जो है ये आपकी पड़ती है राजस्थान के अंदर। ठीक है। इसी तरह से, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो फार्मिक एसिड होता है। ठीक है। आगे है आपका, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 943 जो है वो लिंगानुपात है। आगे बढ़ते हैं। आगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम गति जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, और अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी गति में चेंजिंग ना किया जाए। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वो है जॉन बर्डिन। इनको 1956 और 1972 मिला है। और भौतिक की बात चली भौतिकी में, ठीक है। वैसे तो काफ़ी लोगों को मिला है, जैसे मैडम क्यूरी, उनको भी 2 बार फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर है भौतिकी के अंदर जॉन बर्डिन को मिला है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था। तो बनवाया था गुजरात विजय की बाद। नेक्स्ट है आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो देखिए कितने ज़्यादा स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। देखिए, इसमें 2 ही रूल हैं, एक तो एनटीपीसी और सीबीटी क्लियर करना है, एक तो आपको करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करना है, और दूसरा आपको स्टैटिक जीके ज़्यादा करनी है। इतना ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना है कि बिल्कुल गहन अध्ययन कर दें, आप बिल्कुल ही सारे पुराण पढ़ दें। नॉर्मल बाहर के जो आपके लूसेंट या कोई फैक्चुअल चीज़ें हैं वही वो पढ़नी है आपको, और वो उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री का ना भी पढ़ें तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। तो और आपको ये हमारे चैनल पर जो करंट अफेयर की जो है एक जो है सीरीज चल रही है, उसका भी आज पहला लेक्चर हो चुका है। तो उसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर जाएगी, तो वहाँ से जाके आप आराम से देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपको पूरी जो है स्पीडी की वो करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपका आगे क्वेश्चन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन हैं। तो ये भी देखिए इस तरह से खोज वगैरह हैं, यह है जॉन जाप, इनका हार्टसेन नाम है, इन्होंने जो है ब्लूटूथ की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो 14,000 जो है 500 किलोमीटर है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिए। नेक्स्ट है, पहली बार रेलवे में भारत कब चली। तो ये तो आपको पता ही होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को चली थी। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जारी करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंट कौन जो है स्थापित हुआ, कहाँ पर। तो सूरत सबसे पहले जो है स्थापित करा था इन्होंने। नेक्स्ट है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ तक चली। तो दिल्ली से कटरा चली थी। आप कमेंट में बताइए कि पहली कहाँ तक चली थी। नेक्स्ट है आपका, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित हैं। तो पंडित रमाबाई जो हैं वो संस्कृत भाषा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 2 वर्ष का होता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी कार्यकाल का। भारत भी अभी हाल फिलहाल में इसका सदस्य रहा है इस अस्थायी। ठीक है। और ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए फिर एक फुल फॉर्म पूछ ली कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट है, सुशील कुमार किसके से संबंधित है। ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं। तो वो 2 हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है, तो ये भी याद रखें। अब कोई भी जो है एंग्लो इंडियन नामित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये कब लागू किया गया। तो ये भाई हुआ था आपका 26 अगस्त 2009 को, और अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है इसको।
राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि बच्चों को फ्री शिक्षा और आवश्यक शिक्षा देने का जो है एक अधिकार देने का जो कानून था। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, वो इंदौर ही है और अभी भी इंदौर ही है। नेक्स्ट का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया, तो भारतीय लेखिका एनी जैदी थी उस टाइम पर, जिनको 9 डॉट्स प्राइज मिला था। नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा हैं। तो आप देख सकते हैं कि बुक्स के नेम भी आप लर्न कर लें। नेक्स्ट है आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था, तो ये 14 सितंबर 1949 को जो है भारत को अंग्रेजी भाषा में आधिकारिक रूप से जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं, तो वो 22 परमाणु रिएक्टर हैं और पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो अप्सरा था। ये याद रखें। जी-सैट जो 30 किस प्रकार का उपग्रह है, तो ये संचार उपग्रह हैं जी-सैट जितने भी हैं। नेक्स्ट है आयरन गोल्ड सिल्वर डायमंड में कौन सा अलग है, तो इसमें डायमंड अलग है, ठीक है, क्योंकि आयरन और जो सिल्वर और गोल्ड सब एक धातु हैं लेकिन डायमंड धातु नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा एक बसा ऊतक है, तो उसको एडिपोज ऊतक कहा जाता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन और आर्गन में सबसे आखिरी गैस कौन सी है, तो आखिरी गैस आर्गन होती है, 18वें समूह में है ये। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, श्वेत क्रांति जिसको दुग्ध क्रांति कहा जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन, इसके थे वर्गीस कुरियन जो हैं इसके संस्थापक थे। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यह ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई या तसमपुरा की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी, और ये जो है एस्चुरी बनाती है, पूरब की ओर बहती है। हम 4 जनवरी की फर्स्ट ट्रिप पढ़ेंगे। यह देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हो गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन है, तो 8वें महासचिव उस टाइम बान की मून थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस टाइम जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है महासचिव कौन है। नेक्स्ट है आपका प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू कब किया था, तो 1957 में किया था उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अप्रैल को आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट है तमिल नंबर्स का क्या नाम है, तो उसको पुथुंडू कहा जाता है, पुथुंडू जो है कहते हैं तमिल नंबर्स को। नेक्स्ट है तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, राजा राज चोल ने कराया था, चोल वंश की डेस्टिनी के टाइम पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो महात्मा गांधी ने भी लिया था, और उनके साथ डॉक्टर तेज प्रकाश सप्रू और आपका सर नायडू वगैरह ने भी भाग लिया था, और एकमात्र सम्मेलन था जिसमें जो है महात्मा गांधी और कांग्रेस ने भाग लिया था। 1931 की बात है ये। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस कीबोर्ड वगैरह ये सब स्कैनर आपके आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वह चेन्नई जो है पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट है शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा, तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के बराबर होगा शुद्ध निवेश। नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया हुआ था, तो ये हुआ था आपका 31 अगस्त 1956 में। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली बंधु कहा जाता है, उन्होंने 1919 में इसको स्टार्ट किया था। कहीं पर आपको डेट 1920 भी दिखाई दे सकती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई, तो बंगाल से जो है औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था, तो राउरकेला जो आपका है वो 3 फरवरी 1959 को किया गया था, और उस टाइम पर राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है, तो वह है जल सागर, जो कि 1958 की फिल्म है। आगे बढ़ते हैं। शेड्स ऑफ सैफरॉन फ्रॉम बीजेपी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सबा नकवी हैं, तो आप ये याद कर लें, ठीक है। वाजपेयी से लेकर मोदी तक, और शेड्स ऑफ सैफरॉन जो है बुक लिखी है इन्होंने सबा नकवी। नेक्स्ट है आपका कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है, तो महाराष्ट्र जो है कपास में मुख्य रूप से उत्पादन करता है। नेक्स्ट है आपका न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है, तो वो है आपका डेंड्राइट्स, जिनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये ऐसे होते हैं ना, इस तरह से होता है ये, और इस तरह से जो लगे होते हैं इस तरह से, तो डेंड्राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है 1913 में नोबेल प्राइज़ किस भारतीय को मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए।
नेक्स्ट स्टेप, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, स्वयंपोषी। नेक्स्ट है आपका पूंजीगत आय का कौन सा भाग नहीं है? तो ये जो है आपका कर जो है टैक्स, वो इसका भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? तो ये चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 5 देश जो हैं स्थायी देश हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? तो वह थुम्बा, जो कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका पेट की दीवार को अम्लता से कौन रक्षा करता है? तो म्यूकस नाम की जो झिल्ली होती है पेट के ऊपर, वो जो है अम्लता से रक्षा करती है। नेक्स्ट है आपका इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 12 जनवरी 2018 को इसरो ने अपने 100वें जो है उपग्रह का परीक्षण किया। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या था, कब किया था? 1793 में किया था, ठीक है, ये भी याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन के मामले में भारत कहाँ से होता है? भारत का वो है जादूगोड़ा की खान, झारखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कई बार ऐसा है कि जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो कहाँ स्थित हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप याद रखें जादूगोड़ा जो है वो झारखंड में है और ये यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा उत्पादित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक को प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है, क्योंकि चींटी का डंक अम्लीय होता है तो उसमें कोई क्षार लगाया जाता है, बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं खाने खाने का सोडा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 5 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट पर, ठीक है। तो ये इसकी पहले देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट कहाँ गई। तो यहाँ पर हम इसको ज़रा स्मॉल कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 जनवरी की जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड शिफ्ट थोड़ी हम जो है 5 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, आइए देखते हैं। आगे है चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 उस टाइम रॉकेट GLSV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। देखिए पीछे भी शिफ्ट में रिपीट हुआ, अगर आपने पहली वीडियो देखी हमारी तो ये कई बार रिपीट हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो VK कृष्ण मेनन ने जो इस्तीफा दे दिया था उस टाइम। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को जो है उनने चेरी की उपाधि दी थी डलहौजी ने। नेक्स्ट है संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये है इंपॉर्टेंट। संगाई मनाया जाता है आपका मणिपुर में। इसको याद करने की बहुत आसान मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जो सगाई होती है, सगाई में क्या दी जाती है? अंगूठी। भाई सगाई में आपको क्या दी जाती है? अंगूठी। और अंगूठी में क्या होता है? मणि। तो मणि जो होती है उसकी ही जो क्या कर दी जाती है, सगाई में अंगूठी दी जाती है। मणि तो लगी होती है उसके अंदर, अच्छी अच्छी अंगूठी होती महंगी। तो ऐसे याद रखें, जब सगाई होगी तो मणि देंगे आप, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। अगर कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है ये, ठीक है। तो इतना ये ऊपर आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु, तो इसको जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था 5 वर्षीय योजना में। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें। अब आगे क्वेश्चन है कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? तो देखिए प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि होने पर प्रत्येक की दर दुगनी हो जाती है। तो आपको 10 डिग्री जैसी बढ़ाएंगे वैसे ही जो है अभिक्रिया वेग दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और हर बार जो भाग लिया है वो भीमराव अम्बेडकर ने हर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GST कब लागू हुआ? तो भाई 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 4 प्रकार की GST होती है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है आपका माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और असम में ही है ढोला सादिया पुल, ठीक है, वो भी याद रखें। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल कब चली? देखो फिर से रिपीट है, 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासनकाल में चली। नेक्स्ट है आपका किस राज्य के लोगों की प्रतिवर्ती आय सबसे अधिक है? तो वो है गोवा। और गोवा ही एक स्टेट है जहाँ पर समान नागरिकता लागू हुई है। और अभी गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत, जो कि दोबारा इलेक्ट होके आए हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? तो अरावली के बाद क्या आता है? पश्चिम में जो है मरुस्थल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो स्विट्जरलैंड दावोस में आयोजित की गई थी। ये 2020 का करंट अफेयर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है एलिफेंटा द्वीप
धारापुरी में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका जो है वो सबसे ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो वो SBI, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी जो है बैंक है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल का संरक्षण किया जाता है? तो कम से कम 100 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, तब उसका ये संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र आपका और ये आपका कर्नाटक और कुछ गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 43वां था 2020 में, तो आप इसको याद न करें, 2021 का याद करें। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको भारत रत्न मिल चुका है, तो सीमांत गांधी बोले जाते हैं। नेक्स्ट है पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु मनाया जाता है। उसी टाइम जल्लीकट्टू जो है त्यौहार भी यहीं का है, पोंगल, ठीक है, तमिलनाडु का। तो इसको याद रखें, PT प्लस PT याद रखें, बस शुरू के 2 अक्षर। तो P4 पोंगल और T4 तमिलनाडु। ऐसे आपका एक त्यौहार है भरतनाट्यम, तो उसकी ट्रिक है भात। तो कैसे याद रखेंगे? भात से भरतनाट्यम, ता से तमिलनाडु, तो ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट इनमें से कौन एक एंटीवायरस है? तो एंटीवायरस कौन है इसमें? उसे कहते हैं हम नॉर्टन। नॉर्टन जो है क्या है इसका? तो ये नॉर्टन आपका एक क्या है? एंटीवायरस है। नेक्स्ट है 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसको देखते हैं, 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में जो है हुआ था। नेक्स्ट है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा मनीला, स्विज जो है फिलीपींस की राजधानी। नेक्स्ट है आपका चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो चौथी बुद्ध संगति जो हुई थी वो आप देखें कनिष्क जो कुषाणवन के राजा थे उनके काल में हुई थी, ये पहली शताब्दी, और हुई थी कश्मीर में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके, बताइए अध्यक्ष कौन थे इसके? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपके, ठीक है, अध्यक्ष बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है आपका भोजन के पाचन में कौन जो है सहायता करता है? तो भोजन के जो इसमें सहायता करता है पाचन में वो है आपकी लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से समाप्त कब मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को एंड होती है। ये भी जो है आपके क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है पेड़ों के जड़ों से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक लेके जाता है? तो जाइलम। देखिए जाइलम जो है वो पेड़ पौधों से जल और खनिज लवण को लेके जाता है, और जो खाना पहुंचाता है वो आपका फाइलम पहुंचाता है। ये 1916 इसरो द्वारा 1916 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी देगा? तो फिलहाल ही 2016 का करंट अफेयर से पूछ लिया उन्होंने, उसका नाम है IRNS फर्स्टी। नेक्स्ट है अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? तो ये सब मापन यंत्र हैं, इनकी सहायता से अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है, बैरोमीटर से दाब नापा जाता है, थर्मामीटर से ताप नापा जाता है। दूरसंचार से ये ADSL की फुल फॉर्म क्या है? तो A4 है आपका एसमेट्रिक, और D4 डिजिटल, और S4 सब्सक्राइबर और लाइन। तो ये आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म इसमें पूछ ली गई है शिफ्ट में। अब नेक्स्ट 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने जो है रेल हड़ताल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपका किस कोशिका का विभेद होकर दो नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो उसको द्विखंडन या उसको बाइनरी फिजन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? तो वो आपकी संयुक्त निरीक्षण इकाई। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंधित तो द्विशासन प्रणाली जो है इसमें स्टार्ट की गई थी, और पूरे संविधान में जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो 1935 के अधिनियम का है। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विरासत स्थल है? तो वो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, यूनेस्को विरासत सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके अर्नेस्ट जॉन हैरी मैकाय, ठीक है, ये हैं इसके पूरी बुक के लेखक। अब बढ़ते हैं इधर, यहाँ पर है चोरी चोरा कांड। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। सही है, यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। अब हम पढ़ेंगे 7 जनवरी 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ है उसका पेपर। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ये फिर से रिपीट कितनी बार हो गया? 18 मई 1974 को हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो इसका आंसर वो होगा, उसका आंसर आपका चोरी चोरा कांड, ठीक है, जो कि आपका कब हुआ था बताइए? 4 फरवरी
2022 को हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरुद्दीन तैयब जो है, तैयब जी जो है इसके पहले अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब गई? 1920 में की गई थी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? देखिए अभी पीछे भी आया है, तो ये आपका स्टार्ट किया था अली बंधु, ठीक है, जिनको कहा जाता है मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में। नेक्स्ट है आपका रोल एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 26 जनवरी 1919 को लागू हुआ था रोल एक्ट। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन हैं, यानी कि जब गांधी इरा आ जाता है तो वहाँ से आप काफ़ी हद तक इसको ऐड कर सकते हैं। यानी आप 1900 जो है, आप ये मान के चलिए कि जहाँ आप 1857 से आगे का सारा हिस्ट्री याद कर लें तो काफ़ी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं पूरा रेलवे, और अब आने वाले जो एग्ज़ाम जितने भी आ रहे हैं उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया? यूनिसेफ को जो है स्थापित किया गया द्वितीय विश्व में 1945 और 44 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपका धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? तो धनावेशित को जो है कैटाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका को किस प्राप्त मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया है? तो वह है आपका हल्दी, ठीक है, जो अमेरिका को ही प्राप्त था पहले, लेकिन भारत के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया, क्योंकि हल्दी तो हमारी है भाई, मसाले के मामले तो हम ही आगे हैं। तो नेक्स्ट है 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? तो वह चीन में होगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो वो पेपर विकल्प के अनुसार जो था उस टाइम। नेक्स्ट है विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत, ये आपका करंट अफेयर का है, और इसका भी है, भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है स्थायी? तो वो 8 बार रहा है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। नेक्स्ट है भारत में यूएनओ को कितने संगठन हैं? तो 26 संगठन है यूएनओ के। नेक्स्ट है 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की रैंक क्या है? तो 5वां स्थान है 2019 के अनुसार। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन से उपभोक्ता होते हैं? वो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको उत्तर प्रदेश है हमारा। और आगे फिर उन्होंने WCCB की फुल फॉर्म पूछ ली है, तो WCC की फुल फॉर्म जो है आप देख सकते हैं वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है धारा 370 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा? तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने जो है। ये कुछ अजीब क्वेश्चन है जिसे याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि धारा 377 थी क्या, ये मेन क्वेश्चन आपके कमेंट में करिए आप। नेक्स्ट आपका कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो कार्बन के अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन जो है ये अपरूप हैं इसके। नेक्स्ट है 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? तो मॉरिशस में मनाया गया था। इस टाइम जो है उन्होंने पूछ लिया था 2 साल पहले का क्वेश्चन। नेक्स्ट है वन बेल्ट वन योजना आपको पता किसकी है? ये चीन के द्वारा चलाई जा रही है और भारत काफ़ी विरोध करता है इसका। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित हैं? तो ये 28 और 8 का जो है हिसाब किताब है अब। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे पहला नाम क्या था? तो वो इंदिरा आवास योजना जो है नाम था। नेक्स्ट है FY21 में भारत की सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? तो ये आपका सिंगापुर का रहा है। फाइनेंशियल जो ईयर है आपका 2021 में। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। स्पेस सेंटर जो है ये भी यही है जिनको विक्रम साराभाई कहा जाता है। इन्होंने जो शादी की थी वो मृणाली साराभाई से की थी, जो कि आपकी भरतनाट्यम की काफ़ी अच्छी नृत्यांगना है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से रिमोट को कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसको RDP कहा जाता है, फुल फॉर्म भी याद कर लें आप। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के तहत जो है कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सी मेट्रो जो है सिटी शामिल नहीं है? तो उसके अंदर क्या शामिल नहीं है? वो आपकी हैदराबाद शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। कल हम स्टार्ट करेंगे 7 जनवरी 2021 से। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके ये बुक पूरी कंप्लीट कर लेंगे, और आई होप जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी तो यकीन मानिए आपका इतना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि दरअसल NTPC में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसको आप पढ़ के जो है दूसरे एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।